तब लग रहा था कि जैसे जबरन कहा गया हो कि आप हमको सीट निकाल के दो, नहीं तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपने सत्तारूढ़ होने का जो जितना फ़ायदा हो सकता है नाजायज़ फ़ायदा वो उठाया है। और ये कहा गया कि टीचर्स ने ओवर राइटिंग किया है। शिक्षक हैं, वो बताते हैं कि कैसे वोट किया जाता है, वो बताते हैं कि कैसे आपको टिक करना है, और आप शिक्षक पे ये सवाल कर रहे हैं कि उनको टिक लगाना नहीं आया। मैं ये सीधा एक शब्द में कहूँ तो बिल्कुल प्रजातंत्र लोकतंत्र का हनन किया गया है और खुलेआम किया गया है। आपने सत्तारूढ़ होने का जो जितना फ़ायदा हो सकता है नाजायज़ फ़ायदा वो उठाया है। और मेरे केस की मैं बात करूँ तो 630 बैलेट पेपर को इनवैलिड किया गया, और ये कहा गया कि टीचर्स ने ओवर राइटिंग किया है। शिक्षक हैं, वो बताते हैं कि कैसे वोट किया जाता है, वो बताते हैं कि कैसे आपको टिक करना है, और आप शिक्षक पे ये सवाल कर रहे हैं कि उनको टिक लगाना नहीं आया। ये कहीं से भी गले उतरने वाली बात नहीं है, और साफ दिख रहा है कि किस तरह से जबरन, मतलब किस हद तक आप सत्ता लेने के लिए गिर सकते हैं, गिर चुके हैं। ऋतु जायसवाल अब क्या करेंगे आरजेडी के साथ? बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ सकती। जिस पार्टी ने हर कास्ट लाइन से उठ करके डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह से मुझे चुना एज ए कैंडिडेट, मैं दिल से उसकी सराहना करती हूँ। और लोगों ने भी किया है कि किस तरह से मौका एक काम करने वाले एक मुखिया को जिन्होंने टिकट देने का काम किया, कहीं ना कहीं से एक अच्छी पॉजिटिव बदलती हुई राजनीति की तरफ संकेत करता है ये राजद के द्वारा लिया गया ये डिसीजन। तो मैं बिल्कुल साथ हूँ, और यहाँ पे डेफिनेटली हम इच्छा तो है कि किसी तरह से सरकार हमारी बने, लेकिन जिस तरह से ये लोग हर रोज़ गिरती हुई हरकत कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन परिहार में तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। अब तक परिहार में उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं देखी थी। एज ए विधायक वो हैं, और मैं हारी हुई विधायक, मैं दिखाऊंगी कि विपक्ष होता क्या है। ऋतु जी, आपसे एक सवाल है, आप आईएएस की पत्नी हैं, आईएएस को कितना दबाव होता है, सरकार की दबाव कितना देती है सरकार, ये बताइए। ये तो आप बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है। एक डर होता है कि आपका जॉब ख़त्म किया जाएगा, आपको सेंटिंग पोस्टिंग डाल दी जाएगी, आपको कभी डीएम नहीं बनने दिया जाएगा, इस तरह का चीज़। क्योंकि हमने खुद वहाँ पे फील किया जहाँ पे हमारी काउंटिंग चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि कितना प्रेशर ये ऊपर से झेल रहे हैं। वहाँ पे जो भी थे डीडीसी और जो भी थे डीएम, सब लग रहा था कि जैसे जबरन कहा गया हो कि आप हमको सीट निकाल के दो, नहीं तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये स्थिति उनके चेहरे पे ये भय दिख रहा था अधिकारियों के। यानी आईएएस के ये है दहशत बिल्कुल था। कितने वोटों का अंतर था? और मेरे इसमें हाँ 1500 अराउंड। ऋतु जी, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं कि न्यायालय का शरण लेंगे, आप भी ऐसा करेंगे? हाँ, मैं तो जाऊंगी काउंटिंग के लिए। हाँ। क्या लगता है कि सब कुछ जो सही हो पाएगा न्यायालय में जाने के लिए? एक चीज़ तो साफ दिख रही है, जो बैलेट पेपर में उन्होंने किया है वो तो एटलीस्ट एक्सपोज्ड तो हों, वो दिखे तो कि ये गलती की है। कुछ चीज़ों को वो छुपा सकते हैं, टेक्निकली उसको बर्बाद करके वो ना आने दे, समय निकालने का वो पूरी कोशिश करेंगे। वो सत्ता में थे और अभी उनके बने रहने की पूरी तैयारी चल रही है, जो भी है, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ना आए। लेकिन बैलेट पेपर का क्या करेंगे? इससे कम से कम लोगों को ये समझ में तो आएगा कि किस तरह से गिर के उन लोगों ने, अगर सरकार बनाई भी है तो कितना गिर के बनाया, और एक गिरी हुई सरकार किस तरह से बिहार को उठाएगी वो मैं भी देखूंगी और आप लोग भी देखिएगा। सड़क पर उतरेगी, ऋतु जायसवाल सड़क पर उतरेंगी? बिल्कुल, अगर लगा तो ज़रूर आवाज़ भी उठेगी।